विद्यार्थियों खुश रहो। कोरोना वायरस की वजह से आपके 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान और गणित की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया था और अब ये परीक्षाएं नए सिरे से 30 जून को होनी है। तो इस दौरान हम ये चाहते हैं कि आपके गणित विषय का दोहरान कार्यक्रम हो जाए ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत न आए। तो इसके अंतर्गत आज हम लेने जा रहे हैं समांतर माध्य ज्ञात करना। इससे संबंधित 6 नंबर का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और आसानी से 6 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की आपके 3 विधियां हैं: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। इन तीनों विधियों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग करते हुए आप सवाल को हल कर सकते हैं। यदि नाम दिया हुआ है विधि का तो उसी विधि से करना है, अन्यथा आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम तीनों विधियों को विस्तार से समझा रहे हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखें ताकि आपको परीक्षा में 6 अंक आसानी से प्राप्त हो जाए। तो शुरुआत कर रहे हैं अपन एक सवाल के माध्यम से। सबसे पहले आपको जो परीक्षा में प्रश्न दिया हुआ होता है उसको खड़ी सारणी के रूप में, जैसा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, तैयार कर लेते हैं। आपको वर्ग और बारंबारता ऐप का खाना दिया हुआ होता है। इन दोनों खानों को पूरा करने के बाद आपको तीसरा खाना तैयार करना पड़ता है मध्यमान का। मध्यमान का मतलब है वर्ग अंतराल के बीच का मान। इसको ज्ञात करने के लिए हम निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, जिसको हम L1 और L2 के नाम से जानते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं तो आपका मध्यमान आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 0 और 10 को जोड़ते हैं। 10 में 2 का भाग दिया 5, पहला मध्यमान आ गया आपके पास 5। अगले वर्ग अंतराल में चलते हैं। 10 से 20 अर्थात 30 में 2 का भाग दिया 15। फिर है 20 और 30 दोनों को जोड़ा 50 में 2 का भाग दिया 25। फिर 30 और 40 को जोड़ा 70, 2 का भाग दिया 35। इसी तरह 40 और 50 का योग 90 में 2 का भाग दिया 45। इस तरह से हमारा जो ये मध्यमान का खाना तैयार हो गया है। अब हमें f और x दोनों का गुणनफल करना है। तो 5 गुणा 5 बराबर 25। इसी तरह आगे चलते हैं। 15 गुणा 8 120। 20 गुणा 25 बराबर 500। फिर 14 गुणा 35, 14 और 35 को गुणा कर लेते हैं तो 490। इसी तरह 3 गुणा 45 135। इस तरह से हमारा fx का खाना तैयार हो जाता है। अब इसका जो सूत्र है आपको पता है, सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब है योग, सिग्मा fx का सिग्मा करना है, योग करना है। और दूसरा हमें बारंबारताओं का योग करना है। तो सिग्मा fx का मान आया आपके पास 1270, 1270। और बारंबारताओं का योग सिग्मा f का मान आया 50। इनको हम सूत्र में रख देते हैं। सूत्र हमारा है x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो fx का योग है 1270 और सिग्मा f का मान है 50। 1270 में 50 का भाग देना, 0 से 0 हटा सकते हैं। 127 में 5 का भाग दें, 5 दूने 10, 2 7 5 25 बच्चे 2 0.5 के 20। इस तरह से आपके पास समांतर माध्य का मान जो है वो आया है 25.4। ये थी आपके प्रत्यक्ष विधि। अब हम इसकी कल्पित माध्य विधि पर चलते हैं। कल्पित माध्य का मतलब है आपके पास जो मध्य मान है उसमें से कोई एक मान को कल्पित मान मानना है। तो वही आपके पास वर्ग अंतराल का खाना दिया हुआ होगा, बारंबारता का खाना दिया हुआ होगा। सबसे पहले
आपको तैयार करना है वही मध्यमान, जैसा अभी हमने प्रत्यक्ष विधि में देखा, मध्यमान ज्ञात कर लिया 5, 15, 25, 35 और 45। अब हमें इसमें आगे एक डी का खाना तैयार करना है, डी जिसको बोलते हैं विचलन। इसमें x माइनस ए करना पड़ता है। ए का मतलब है आपको x में से कोई एक मान मानना है, और यहाँ जैसे हम मान लेते हैं 25। अब हमें जो है d का मान तैयार करना है, और d तैयार करने के लिए x वाली संख्याओं में से a जो 25 मान है वो घटाना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 5 माइनस 25, 5 तो ये x का मान और 25 जो कल्पित माध्य माना है वो, तो ये आ गया माइनस के 20। इसी तरह दूसरा मान है 15, तो 15 में से 25 घटाए तो माइनस के 10। तीसरा 25 में से 25 घटाए तो 0। इसी तरह 35 माइनस 25 करने पर 10। फिर चलते हैं 45 माइनस 25 बराबर 20। इस तरह से हमारा डी का खाना तैयार हो गया है। जैसे प्रत्यक्ष विधि में हमने एफ एक्स किया था, यहाँ कल्पित माध्य विधि में एफ को और डी खाना जो हमने तैयार किया है इनको गुणा करेंगे। तो देखिए पहले आपके 5 गुणा 20 तो 100, फिर करना है आपको 8 गुणा माइनस 10 बराबर 80। आगे 20 गुणा 0 बराबर 0। फिर 14 गुणा 10 बराबर 140। फिर लेना है आपको 3 गुणा 20 बराबर 60। अब हमारे पास एफ डी का योग करना है और एफ का योग करना है। तो इसके लिए जो हम सूत्र काम में लेते हैं वो है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटावा सिग्मा एफ। तो हमारे पास ए का मान 25, एफ डी करने के लिए ध्यान दें -100 और -80 अर्थात 180 तो हो गए माइनस के, और 140 और 60 ये हो गया आपके पास 200। अब 200 में से 180 घटाए तो 20 जो है आपके पास सिग्मा एफ डी का मान आ गया है। सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग ये आपके पास 50 है। इनको हम सूत्र में रख देते हैं। ए का मान 25 और सिग्मा एफ डी का मान 20 और सिग्मा एफ का मान 50। हल कर लेते हैं। यहाँ 25 के 25, 0 से 0 हटा दिया और 2 में 5 का भाग दिया तो 0.4, 25 में 0.4 जोड़ देते हैं तो 25.4। उत्तर आपके वही आएंगे चाहे किसी भी विधि से करें। तो इस तरह से कल्पित माध्य विधि द्वारा हल करने पर आपके 25.4 अंक आ जाते हैं। अब हम इसकी तीसरी विधि लेते हैं, वो है पद विचलन। ये विधि विशेषकर जब बड़े आंकड़े दिए हुए हैं उस समय काम आती है। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसके लिए वो अब ही वर्ग अंतराल वाला खाना दिया हुआ होगा, बारंबारता का खाना दिया हुआ होगा, और हमें सबसे पहले मध्यमान का खाना तैयार करना है 5, 15, 25, 35 और 45। जैसा हमने पूर्व की विधियों में किया था उसी तरह मध्यमान तैयार कर लेते हैं। इसी तरह कल्पित माध्य विधि में जो डी का खाना हमने तैयार किया था x माइनस ए, वही ए हमने 25 मान लिया है। घटा लेते हैं तो 5 माइनस 25 बराबर -20। इसी तरह 15 माइनस 25 माइनस के 10, 25 माइनस 25 बराबर 0, 35 माइनस 25 बराबर 10 और 45 माइनस 25 बराबर 20। ये आपके डी का मान आ गया है। इसके बाद में अब ध्यान दें, आपको यू
जिसको पद विचलन के नाम से जानते हैं। यू खाना तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डी का खाना तैयार हो गया उसमें एच का मतलब है वर्ग अंतराल कितना है उसका भाग देना है। और यहाँ आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल का मान 10 है। तो हम जो डी का मान आया है विचलन उसमें 10 का भाग देंगे। तो 20 में 10 का भाग दिया -2, -10 में 2 का भाग दिया, -10 में 10 का भाग दिया -1। इसी तरह 0 में 10 का भाग दिया 0, फिर 10 में 10 का भाग दिया 1 और 20 में 10 का भाग दिया तो 2। अब हमें अगला खाना तैयार करना एफ यू का। आपने देखा सब प्रत्येक विधि में हमने एफ एक्स किया था, कल्पित माध्यम में एफ डी किया था। तो यहाँ हमें एफ यू करना है, अर्थात एफ को और यू वाले खाने को गुणा करना है। इसके लिए 5 गुणा -2 बराबर -10। इसी तरह 8 गुणा -1 बराबर -8। 20 को 0 से गुणा किया 0, 14 को 1 से गुणा किया 14 और 3 को 2 से गुणा किया तो 6। अब यहाँ हमें सिग्मा करना है एफ यू का। इसके लिए आप माइनस के देख रहे हैं, -18 और प्लस के 14 और 6 20। तो अंतर जो है वो आया है 2 का और एफ का योग वही 50 है। इसके लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है वो है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच अंतराल। सूत्र में संख्याओं को व्यवस्थित कर देते हैं। तो एक का मान 25, यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो अब आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो सबसे पहले सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। सूत्र में संख्याएं फिट करते हैं। ए का मान 25, एफ यू का मान 2 और सिग्मा एफ का मान 50 और एच जो है वो है 10। तो यहाँ देख रहे हैं 0 से 0 कट जाती है, 2/5 और 2/5 को जब हम हल करते हैं तो 0.4 आते हैं और 25 में 0.4 जोड़ने पर 25.4। तो ये था आपके समांतर माध्य की 3 विधियों द्वारा सवाल को हल करना। आपके परीक्षा में 6 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। और इसी तरह अगले वीडियोज में हम चर्चा करेंगे माध्यक और बहुलक ज्ञात करने की। तो अगले वीडियो देखना न भूलें।